लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में बहस का जवाब देने वाले। उसके बाद महिला आरक्षण संशोधन बिल पर वोटिंग हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाया कि बीजेपी देश का इलेक्टोरल मैप बदलना चाहती है, इसके लिए महिला बिल का सहारा लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इसलिए 2011 की जनगणना का सहारा ले रही है क्योंकि सरकार ओबीसी को संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters, and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. Manuvad over Samvidhan. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years. इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, जिस पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का बयान सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। हालांकि हंगामे के बीच स्पीकर ने विवादित टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा भी दिया। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। बोलिए मगर करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए। अफसोस की बात है नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं।
प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। नेता विपक्ष सदन के अंदर राहुल गांधी ने कई कहानियां बुनने की कोशिश की, कुछ मिस्ट्री भी उन्होंने रखने की कोशिश की। उसमें 16 नंबर दिखाया। वैसे अगर 16 के कनेक्शन को देखा जाए तो संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी, ये तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूँ तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे यही है, लेकिन सरकार की और बिल गिरने वाला है। राहुल जी बिल गिरने वाला है। तो यहाँ पे राहुल गांधी ये कहते हुए कि 16 जो पद के दौरान आपने सुना कि कैसे तमाम जो सांसद हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। राहुल गांधी जब संसद के परिसर में मौजूद थे और कार्यवाही से बाहर निकल कर आए तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई। क्या बड़े बिंदु उन्होंने कहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, सरकार को अगर बिल पास कराना है, महिला आरक्षण को लेकर जो संबंधित 3 बिल सदन के पटल पर रखे गए, अगर वो पास कराना है तो 68 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। नंबर जो है वो 292 ही है एनडीए के पास, और जिस तरह से विरोध कर रहा है विपक्ष, ये नंबर सरकार को मिलते हुए मुश्किल से दिख रहे हैं। देखिए, नंबर्स की यदि बात करें तो सीधी तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नंबर जो है बहुत ज्यादा सरकार के फेवर में नहीं है।